तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज कितना चल रहा है। 14.1 और 14.1 का सवाल हमें बनाना है क्लास 10। बोर्ड पर मत देखिए, 12 क्लास के लिखल बा, उससे कोई दिक्कत नहीं किए, ठीक बा। ढेराई पर मत जाकर मिठाई पर जा। जैसे इससे पहले हमारा इसका थ्योरी का वीडियो बन चुका है और उसमें जो थ्योरी का वीडियो बना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। किस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा या शॉर्ट में 2 नंबर का कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में एकदम पूरा आसानी तरीका से बताया गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो उसको देखकर तब इसको देखने पर ज्यादा हेल्प मिलेगा। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है उस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है कि किस तरह से क्वेश्चन देगा। और इस एक्सरसाइज से 14.1, 2 और 3 गो ऐसा चैप्टर है जिससे गारंटी है कि एकदम सवाल जो है हर साल पूछता ही पूछता है। ये सब ना वाला चैप्टर नहीं है तो इसमें से नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा तो पूछेगा। या माध्य से पूछे, माध्यक या बहुलक, तीनों में से कोई एक से सवाल पूछता है। और सवाल भी क्या होता है, एकदम आसान होता है। सिर्फ समझना होता है कि किस तरह से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक टाइप बताए हैं और क्वेश्चन में आपका 2 तरह से सवाल देगा, या सिंगल मान से दे देगा या वर्ग अंतराल में डबल मान से दे देगा। जैसे में 0 से 5, 5 से 10, 10 से कितना हो जाएगा 15, इस टाइप से क्वेश्चन भी दे सकता है। अब 2 नंबर में देगा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देगा। 2 नंबर मतलब 15 गो क्वेश्चन जो बनाना रहता है 30 गो में से, तो उसमें शॉर्ट वाला में एक क्वेश्चन दे सकता है, बॉक्स बनाकर दे सकता है, ठीक। तो जब बॉक्स बनाकर दे सकता है तो दोनों टाइप को देखते हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। एकदम आसान तरीका से, एकदम दिमाग में एकदम खोपड़ी में चल जाएगा, ठीक। तो खोपड़ी में डालने से पहले या कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और चलते हैं अपने क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन पर आप कर लीजिए, इस तरफ दिया है। सबसे पहले इसमें पहचानना है, यहाँ पर लिख दिया FI × XI, ये आया कहाँ से, मैं तो यही समझना है। मेन हमारा समझना है कि FI XI आया कहाँ से, किसको इस दोनों में FI मानेंगे, किसको XI। तो हमेशा खातिर याद रख लेना है कि बारंबारता का मान हमारा क्या होता है, इसका मान होता है FI। अगर FI का मान के बारे में पूछे तो याद रखना है जो बारंबारता का जो भी मान होता है वो हमारा क्या होता है। तो XI का जब मान ज्ञात करना है तो हमें याद रखना है कि इन दोनों से जो मान निकालते हैं जोड़कर वही होता है हमारा किसका, XI का मान होता है। तो यहाँ पर 2 गो तो मान दिया नहीं है, जैसे 0 से 5 और 5 से कितना हो गया 10, तो दोनों को जोड़कर निकालते हैं वर्ग चिन्ह, निकालते हैं ना, वही वर्ग चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, XI का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है, XI का मान। लेकिन इसमें तो 2 गो मान दिया नहीं है तो क्या करेंगे, सिंगल मान पर भी बना सकते हैं। तो सिंगल मान पर जो मान है वही हमारा क्या हो जाएगा FI और क्या हो जाएगा XI। तो यहाँ पर खुद कह रहा है कि दिमाग तारा लगावे के नहीं है, बस ऊपर वाला हेडिंग देखो, हेडिंग के बाद कुल टोटल समझ में आ जाए, ठीक। चलो ध्यान रखना है, XI और FI पता चल गया कौन सा हो गई। XI का मतलब होता है वर्ग अंतराल में जो मान दिया रहता है तो जोड़ कर निकालते हैं तो वही हमारा क्या होता है XI। लेकिन यहाँ पर सिंगल मान से दिया है तो सिंगल मान वाला समझे, इसके बाद समझेंगे डबल मान वाला। 2 गो एग्जाम्पल बताएंगे, दोनों एग्जाम्पल के बाद आपका 14 पॉइंट अपने आप खत्म। 2 गो खाली समझना है, 2 गो क्वेश्चन समझ ला, बाकी खत्म, ज्यादा नहीं क्या समझेंगे, ठीक। तो समझते हैं पहला नंबर, ये हमारा XI, ये हो गया FI। और यहाँ पर लिखा क्या है, XI × FI, मतलब क्या कह रहा है, गुणा करने को। XI और FI को क्या कर देना है, गुणा। तो बस गुणा करके लिखो, गुणा करके इस तरह से मान लिखा जाता है लाइन में एक रो में सरिया कर, जिससे जोड़ने में क्या होगा हमें आसानी होती है। अब गुणा करो 24, ठीक, 10 हो गया और बाद 7, ठीक। नहीं के बोलते 0 लिख दो, अगर केकरो दिक्कत बा तो 0 लिख भी सकता है, ठीक। ओकरा बाद 9 × 5 = 45, ओकरा बाद 11 × 2 = 26 और 13 × 2 = समझ में आइल। क्या करे के रहे, गुणा करके। अब टोटल के क्या करबा, जोड़े के बाद टोटल मान के क्या कर जोड़ दो, 24
वैल्यू 13 मतलब 134 आ गया। और एफ आई के मान को भी जोड़ लेते हैं, मान कहता ना 10 16 है ना। एफ आई बराबर हमारा मान कितना हो गया 20। एफ आई गुणे एक्स आई बराबर हमारा मान कितना 100 ना। अब इसके बाद हम लिखवाए थे कि माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला बता सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई और बाटा में क्या होता है हमारा सिग्मा एफ आई होता है। अब यहाँ पर एफ आई और एक्स आई का मान रखते हैं, तो मान कितना है हमारा 134 और बाटा में हमारा हो जाएगा 20 और 20 में 6 बार में और फिर 6.7 लगभग में कटाने पर मान हमारा कितना आ जाएगा 6.7। और इसी तरह से आप सिंगल पॉइंट वाला आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर पूछ सकता है कमेंट में उतर। अब देखते हैं यहाँ पर टाइप 2 और टाइप 2 में किस तरह से आपका सवाल पूछेगा, कैसे दिया रहेगा। यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर देगा महिला वर्ग अंतराल में कुछ भी दे सकता है, महिला की संख्या, पुरुष की संख्या, पुरुष की साक्षरता प्रतिशत या महिला के प्रतिशत या 2024 में हुए घटना का प्रतिशत, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ भी दे उससे हमको मतलब नहीं है। हमको यही देखना है कि 15 से 25 जब इस टाइप से दिएगा तो हमको उसको लिखना है किसमें, वर्ग अंतराल में। किसमें लिखना है, वर्ग अंतराल में। और दूसरा मान देगा तो हमारा बारंबारता का मान होता है। क्या होता है, बारंबारता। इससे पहले वाले में क्या लिखे थे हम, इससे पहले वाले में बारंबारता लिखे थे। अब लेकिन एक क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी क्षेत्र में क्षेत्र वहां पर महिला शिक्षकों का भर्ती हुआ और भर्ती हुआ तो उस क्षेत्र में यहाँ पर 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर कितने शिक्षक को दिया गया है 6। 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर 11 शिक्षक, उसके बाद 35 से 40 के बीच में 7, यही ना, 35 से 45 के बीच में 7। इस तरह से जो शिक्षकों की नियमित प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र में बांटा गया है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमको निकालना है माध्य, निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। और जब भी माध्य इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे वर्ग अंतराल करके और उसके बाद बारंबारता दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस तरह से डायग्राम बनाना है। डायग्राम 2 गो बनाने के बाद 2 गो और एक्स्ट्रा में लिखना है। एफ आई का मान तो दिया रहेगा, बारंबारता ही होगा, लेकिन हमको किसका निकालना है, एक्स आई का। और उसके बाद अपने मन से एफ आई गुणे एक्स आई, मतलब 2 लाइन हमें एक्स्ट्रा खींचना है। किसके लिए, एक एक्स आई के लिए और एक एफ आई के लिए, क्योंकि 2 मान दिया रहेगा, 2 मान आपको निकालना पड़ेगा। अब निकलेगा कैसे, तो एक फॉर्मूला बताए थे थ्योरी में कि वर्ग चिन्ह निकालना हो। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। बाटा में क्या होता था 2, मतलब 2 से डिवाइड करते थे। तो जब उस तरीका से निकालेंगे तो हमारा किसका मान निकलेगा, एक्स आई। और उसके बाद तो समझ में आइएगा क्या करना है, एफ आई गुणे एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई, गुणा करके लास्ट में एफ आई एक्स आई को जोड़ना है। आप बारंबारता को एक साथ जोड़कर बस भाग दे देना है। बस इतना ही समझना है कि एफ आई एक्स आई को जोड़कर और उसके बाद एफ आई को जोड़कर बारंबारता के मान को जोड़कर क्या कर देना है, उससे भागा दे देना है, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पर सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई निकालने का तरीका यही होता है, यहाँ पर 15 क्या है 25, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मान कितना होगा 40। अब बाटा में 2, फार्मूला के अनुसार भी समझते हैं तो ए प्लस बी बाटा हो जाएगा 2। ए के मतलब निम्न सीमा, बी के मतलब क्या होता है उच्च सीमा। तो ए प्लस बी बाटा में 2, तो इसको कटाएंगे तो हमारा मान कितना हो गया 20। अब बार बार बताओ फार्मूला के यूज कर ली तो पता चलेगी 5 मिनट के सवाल में 15 मिनट लग सकता है। उसके बाद दूसरा का मान 25 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा बताओ 60। कितना होगा 60 बाटा में 2, तो मान कितना होगा हमारा 30, है ना। सिर्फ आपको 2 मान निकालना है। कितना मान, 2 मान। अब बाकी मान धड़ाधड़
दोनों के डिफरेंस कितना बा 10 जोड़ो चल जा, बाकी निकल जी। समझ में आ गई। अब इसको निकालना कैसा है, कैसे है? तो सबसे पहले आपको दो गो को सॉल्व करना है। कितने को सॉल्व करना है? दो गो को। चाहे यहां पर भी देखते हैं 15 और 25 कितना का डिफरेंस जा रहा है 10 का, तो दोनों का जोड़ के 10 जोड़ चल जाएंगे, बस हो जाएगा। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर भी देखते हैं तो 10 का डिफरेंट है से, तब सिंपल तरीका से याद रखना है, पहला को जोड़कर और 2 से डिवाइड करेंगे, जो जितना मान आएगा अगला में, हर अगला में क्या करेंगे 10 को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 15 10 कितना हो गया, जोड़ेंगे 15 और 25 40 हो गया। तो 40 का जब निकालेंगे एक साई, मतलब आधा करेगा हमारा कितना, उसके बाद हमारा मान कितना हुआ 25 और 35 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60, अब बाटा में कितना 2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब दोनों में से घटा लेना है। डिफरेंस कितना का जा रहा है 10 का, मतलब 10 जोड़ते जाना है। तो 40 50 60 70 80। कोई दिक्कत? अगर केकरो दिक्कत बा तो लास्ट में चेक भी कर सकता है हमारा लास्ट वाला सही बा कि ना। जोड़ा 5 5 10 0 8 7 15 1 16, मतलब कितना हो गया हमारा 160। 2 से 80 दूना कितना होता है 100। सही बा कि गलत बा? सही बा। ये तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं जल्दी में। ना तो हर तरीका मत करिए, बार बार जोड़े लगिए, पता चली ना एक ही मैथ बना में टाइम आउट हो जाए। बहरी निकलबा तो कपारे धरबा का हइयो आई रे का ल एगो उताइले रहे दूसरा आज के दिन, अरे हई ना बोलिल है का आ इहो आई रे का आ करत कर चलइबा आ घरे। ऐसे ध्यान में रख, कोई भी मैथ के ए मैथ जौन बा इम्पोर्टेंट बा कहतनी चैप्टर के, बहुत आसान मैथ होकेला, खाली कैलकुलेशन के प्रक्रिया बा। तार कैलकुलेशन सही हो गल, जोड़ घटाव गुणा मान लो जोड़े के तरीका सब ठीक बा। अब ओकरा बाद हेजा का कहता है, हेजा ई नहीं सोचे के हेजा करे का बा, इजा खुद कहता कि ये फाई और एक्स आई के गुणा करके लिख। अब जहां ना कही तहां हम बताई। अब गुणा 6 दूना 12 120 आएगा 330 नौ 300 का तना लिखे के बात याद रखिए। बतैल ना कैसे लिखे बा, एक रो में लाइन में जोड़े में तारा आसान रहो ना, तो जहां तहां लिख देबो ना तो जोड़ते रह जीवो अलग से उतार के। 7 दूना 7 चौका 28 280 और है कितना 200 240 140 और है हो गई 80 आने का खदा 0। अगर केकरो दिक्कत बा कैलकुलेशन में तो 0 बैठा जोड़ा है। एफ आई के मान कितना बा, एफ आई के मान हैजा जोड़ के लिखे के बा एक फाई लिखल जी, बताओ एक कितना होता 35। अरे हाई वाला जोड़ा ना, आज छोड़ा हाउ जोड़ा पहले एक जोड़िए ठीक। ओकरा बाद देख 4 4 2 6 आ 6 2 8 8 2 10 10 1 11 12 तेरे ना कोई दिक्कत बा। ये तरीका से लाइन से लिखब तो जोड़ा गुल धड़ाक से नहीं ना तो अलग से पाना पेपर पर लिखब जोड़े खातिर ना तो समझा गईल 3 नंबर के सवाल ये 3 घंटा लगाइए दिला करे में तो बनी का। अब है टोटल मान जोड़ है कितना होता है तैजा लिख देखा था ना। एक बाद तारा पता बना का करेगा एक से भागा दे दो तो फार्मूला वही हो x बार बराबर सिग्मा एफ आई आगुड़े एक्स आई, मतलब उतार दिया बाटा में क्या हो जाए सिग्मा एफ आई। अब मान रख दो 1390 अब बाटा में कितना हो जाए 35 सही ना। अब एक कटा लिया के बाद 5 से कटाओ 5 से कटी ना 5 दूना 10
अब पाचा है 25। अब ठीक 3 होगा था ना, 7 5 35 ना, 7 5 से 5 दूना 10 3 तो कितना हो गई 39। 5 7 35 35 हो गई 4 5 8 है 40। हेने कितना हो गई 7 हो गई ना 5 से टाइम तो मान हो गई 278 बाटा में कितना हो गई 7। अब एक करके डिवाइड तो आ जाई 70 के 9 7 कटाने पर हमारा मान कितना आ जाएगा 3.97। यही होगा हमारा आंसर। और इसी टाइप से हमको क्वेश्चन नंबर 14.1 का सेम टू सेम बनाना है। जो टाइप बताए है इसी पर एकदम हूबहू बनेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं है। जो भी सवाल होगा ऐसा ही बनेगा, तो इसको पहले उतार ले। अब देखते हैं अपना एक्सरसाइज 14.1। 14.1 पर चलते हैं। आज जो इससे पहले एग्जाम्पल बनवाए ना, उसी एग्जाम्पल आप जो है साचा है, बस इसी साचा मान को रख देना है और मान को रख कर कैलकुलेट कर देना है, बस आ जाएगा। एगो साचा में साचे की तरह तैयार किया है। और इसमें कह रहा है कि एक सर्वेक्षण किया गया आपके घर में और कहा गया कि चेक करके आइए कि किसके घर में कितना पेड़ लगा हुआ है। ठीक, तो सर्वेक्षण बताया गया कि पौधों की संख्या 0 से 2। ठीक, और नीचे लिखा है घरों की संख्या। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इसी टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 नंबर का हो या 4 नंबर का जो भी हो, 2 नंबर वाला भी दे। तो इसमें कह रहा है कि सर्वेक्षण करके आइए कि किसके घर में कितना पौधा लगा हुआ है। ठीक, तो पौधा के बारे में कह रहा है ना कि 0 से 2, मतलब 0 से 2 गो घर ऐसा है, मतलब उसमें एक भी आ जाएगा। ऐसा घर है जिसमें कितना पौधा है, एगो पेड़ है कम से कम। उसके बाद 2 से 4, 2 से 4 के मतलब कितना हो गया 2 3, 4 तो नहीं लिएगा, 4 तो अगले पार्ट में हो जाएगा। ठीक, 2 और 3, 2 गो और 3 गो ऐसा घर है जिसके घर में कितना पौधा की संख्या है, 2 पौधा लगा हुआ है। और 4 और 6 मतलब 2 गो, मतलब अंतराल 2 ही का है। ठीक, 2 गो ऐसा घर है जिसमें एक पौधा है। 6 और 8 के बीच में कितना पौधा की संख्या है, 5 है। और 8 और 10 ऐसा घर है जिसमें पौधों की संख्या कितना है हमारा 6 गो। इसी तरह से हमारा दिया है, कह रहा है कि माध्य ज्ञात करिए, आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। अरे क्यों से क्या मतलब है भैया, हमारा तो आसान विधि जो लगी तो ना ज्ञात करम। ठीक बा, तो सिंपल तरीका से समझा। माध्य में जो इससे पहले एग्जाम्पल बनाए हूबहू वही बनेगा। अब बारंबारता में बताया है कि लिखना क्या है, चलो ध्यान दो। तो लिखना है जौन चीज दिया है वही चीज लिखना है। पहले क्या लिखा है, पौधों की संख्या। तो कौन सा घर में लिखाएगा, पहला घर में। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 आपको घर बना लेना है। कितना घर, 4 घर। और पहला में उतार देना, लिख देना है पौधों की संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं पौधों की संख्या। उसके बाद क्या लिखा है, तो लिख दूसरा वाला में संख्या। समझ में आई ले। बाकी जो के 4 गो घर बना लिया। पहिलका में जौन देले बतावन, दूसरका में घर के संख्या, फैक्ट्री के संख्या जो भी दिल रही वो चीज। या तीसरका में एक्साई, और चौथा में बस एक्साई या एफआई के गुणा करके लिख दिया। ठीक बा, अब मान के लिख दो 0 से 2। उसके बाद कितना करे, 4 से 6, 2 से 4 और 4 से हमारा कितना है 6, 6 से कितना है 8, 8 से कितना है 8 से 10, और 10 से 12, 12 से लास्ट। चलो तो 14 तक लास्ट हो गया ना। घर के संख्या 5 6 2 3। कोई दिक्कत से करो। एक चीज ध्यान में रखा, तरह के कम करता नहीं, काट जोड़े वाला कम करे के बाद कि अधिकांशतः है जो बारंबारता का मान जो है ना, जोड़ने का आदमी जोड़ा भी जाता है, चाहे कितना क्वेश्चन में दिया रहता है। कितना घर के कहता है बताओ, टोटल जोड़ा था कितना होता है, 4 5 9 9 6 15 16 17 18 19 आ गई
कहीं कहीं जोड़े के भी नहीं के, ध्यान खाली माइंड के कॉन्सेंट्रेट रखा, बात के खाली समझ जाए, एक खाली समझ हमेशा काम करी। तब बारंबारता वाला मान अधिकांशतः दिया रहता है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। 20 घर, 40 घर, 50 घर, 20 व्यक्ति, 40 व्यक्ति, इस तरह से जो भी दिया रहता है तो डायरेक्ट पहले इसी को ना लिख देंगे। एफ आई बराबर कितना हो गया हमारा 20। अब निकाले का बा याद रखो, एक्स आई के मान निकाले बा तो एक्स आई खातिर क्या करबा 0 और 2 के जोड़ द, तो 0 2 तक कितना रखल 2 आ बाटा में 2 तो मान कितना होइल 1, कितना होइल 1 2 6 आ 6 बाटा में 2 तो मान कितना 3 घटा लो, कितना के डिफरेंस जाता तो 2 जोड़ चल जा, 3 आ 2 5, 5 2 7 2 11 हो गया ना, 11 2 13 कई दिक्कत 11 2 कितना 13। ढेर से घबराता और तो क्या के जोड़ के चेक कर लो कितना की 4 2 6 6 2 8 1 1 2 हाँ 26 तो कितना 13 दूना 26 सब सही बा ना, कौन दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो अब क्या करेगा पता बा ना, अब क्या करब हे दोनों के गुणा कर, 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 3 6, 5 गुणे 1 5, हेन तन जगह छोड़ ले अंक नहीं भागेला 35 गुण 2 ना तब क्या सामने आई लिख दो 35 आई 9 54 22 आई कितना हो गई 40 सबके जोड़ा 9 32 के 2 हासिल 16 कोई दिक्कत है तक में। अब दिक्कत नहीं है तो अब क्या करेगा, अब तो समझ में आइए गुल। आई 20 से भागा दे दा कितना में 162 में, तो फार्मूला को बैठा लो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई अब बाटा आई अगुड़े का हो जाएगा एक्स आई, कोई दिक्कत ओ सॉरी एफ आई यही ना। तब हमारा मान हो गया एफ आई एक्स आई के मान 162 और बाटा में 20, कैसा मन जैसे मन वैसे कटा ठीक बा, कटावा तो क्या के आराम से ठीक बा। 8 और 1 81 हो गई, तो 81 हो गई तो 81 या बाटा में कटा ना 10 से भागा देवे में क्या रहेला आसान रहेला ना, 1 0 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 8.1 ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत। इसी तरह से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन माध्य का हो आप बना सकते हैं। उतारा पहले अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाना है सेम टू सेम इसी तरह से, कुछ नहीं करना है हमको, करना क्या है बस यही अंकवा को क्या कर देंगे मिटा देंगे, यहाँ से भी मिटा देंगे। अब कॉपी तो नहीं मिटेगा वो तो थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन इसको क्या करना है मिटा देना है। बताया इस साचा है एक बार इस ठीक, और इसके पदों की संख्या अब जो क्वेश्चन में देगा वो हमको लिखना है ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा देख आ रहा है क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं जब भी माध्य बनाना होगा इसी तरह से आपको बनाकर पर लिख लेना है, मान को बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 में कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, मतलब 50 गो मजदूर के मजदूरी के बारे में बता रहा है ठीक, कि 12 गो ऐसे श्रमिक है, 12 गो मतलब मजदूर ऐसे है जिनका पैसा जो है 100 रुपया से 120 रुपया के बीच में मिलता है ठीक, और 14 गो ऐसे मजदूर है जिनका पैसा कितना मिलता है 120 और 140 रुपया के बीच में, किसी को 120 किसी को 130 किसी को 135, मतलब इसी लगभग में क्या होता है मिलता है। कह रहा है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करके श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। हमें मजदूरी ज्ञात करना है, तो मजदूरी ज्ञात करना है तो हाई बाकी जेब का तेब, एक में कोनो अंतर ना, बस लिख दो दैनिक दैनिक मजदूरी। कोई दिक्कत रुपया में हो गई। हम देखो कुछ ज्यादा खास नहीं करत, एगो क्वेश्चन समझनी
आ वही क्वेश्चन पर सेम टू सेम देकर टोटल एम के क्वेश्चन खत्म जे। एक ऐसा नहीं है तो अलग टाइप के एगो एक्स वाई वाला आई तो ओकरा के बना देल जी, बाकी सेम टू सेम कोनो माधे कोनो किताब उठा के बनी है सही बनी। ठीक। आ दूसरा यहाँ पर श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या दे रहे हैं बाद हमारा एफ आई, कोई दिक्कत। अब उसके बाद मान को लिखते हैं 120 से 180 से 200 खत्म। तो समाप्त तो हमारी लाइन पर बढ़ा दिया जा ज्यादा के काम नहीं के काउंट करिए के लाइन खींचिए। ठीक बा, पहले एक के तब लाइन खींच दिया जाए। अब क्या करी अतने पकड़ अब एक काम के बस 10 तक हो गई ना। अब एक बाद क्या करेगा दिमाग तक लागत कि ना लागत है, अब लगता ना थोड़ा सा ध्यान दो, अतना ध्यान देव तो का देव। अब एक बाद हमको निकालना है क्या चीज एक साई दूसरा के मनवा हमने में 500 से 200 520 नया बुक में क्वेश्चन मान लेते हैं गलती है तो उसको क्या कर लेते हैं पुराना बुक से सुधार लेते हैं। क्या तो एक किताब है उसमें दिया है 500 से स्टार्ट किया है, यहाँ पर हमारा 100 से दिया है तो वहाँ 500 से 520 दिया है। तो 520 क्वेश्चन का टाइप कुछ भी दे, यही तो समझना है हमको, क्वेश्चन का टाइप कुछ भी दे बनाना हमको उसी टाइप से है। यहाँ पर अगर 500 से देगा तो नहीं बनेगा, वही चीज वह है। यहाँ पर 500 का अंतराल लेके जाएंगे, 500 से 520, 520 से 540, कुछ अंतर नहीं है, खाली क्वेश्चन बदल दिया था ना तो उसको छोड़ देंगे, उसको भी एकदम दक रगड़ द छोड़ मत। नियम पता बा ना ऐसे ही बनी, कोनो माधे आवे कोनो इस टाइप के, बस यही टाइप बा, काम खत्म। अब ओकरा बाद दोनों का जोड़ा बा तो जोड़ा कितना होता है 200 डिवाइड करो 2 से 110 है। दोनों में अंतर देखा कितना के बा 20 के, यही ना सब में 20 जोड़ो चल जा। ज्यादा तारा मन नहीं के करत ना बनाओ के तो हे जे अंतर निकाल लो 120 और 100 घटाला कितना का होता है 20 के ना, बस इनका हम 20 जोड़ा 110 130 में 20 जोड़ा 150 150 में 170 170 में जोड़वा 190 हो गई ले। आयो काम लास्ट में चेक कर लिया जाला सही बाकी गलत बा। तो 200 व 180 380 तो 380 के जब करब आ जाता सही बा। अब ओकर बाद का करबा है गुणा करबा ना, तो गुणा निकलबा तो मान कितना होता है पहला का 1320 20 दूसरा 1820 1820 तीसरा सही बा 1200 ज्यादा नहीं खेल लिखाइल सही लिखाइल बा ना 1200। ओकरा बाद कितना सीख जाई 10 20 आ 10 से यही ना हो गई। अब सबको जोड़ जोड़वा था कितना के 50 मजदूर के कहता तो डायरेक्ट लिख ला FI बराबर हमारा कितना हो 50। काहे के दिमाग खर्च करबा, बचा रही तो कब काम करी तारा के बात बा ना, तो दिमाग खर्च मत कर। अब हेकर खर्च कर देख जी ठीक आ 2 2 4
6 22 की 2 हासिल लगा 2 अच्छा 2 हासिल 2 1 2 3 4 5 6 7 कोई दिक्कत अब दिक्कत नहीं ना होता है। एगो काम करो कि x बार बराबर हमारा मान कितना होता है सिग्मा एफ आई आगुड़े का होता है एक्स आई और बाटा में हो जाएगा सिग्मा हमारा एफ आई। कोई दिक्कत है दिक्कत हुई तो बोल दी है एक बार के बदले 4 आइल समझा दे चाहे तो तुरंत आवता कपारे पर सिग्मा एफ आई 72 60 हो गई में कितना हो गई 50 0 से 0 घर है तो मान कितना हो गई 72 6 मतलब 726 बटा में जितना बताओ को हाली में कटी एक खाली और बाद 2 तो 4 में 5 के 20 4 हाली में 14 और रखे कितना होता अब 5 25 14 5 10 25 उसके बाद मान 2 हाँ 5 दूना कितना हो गई 10 तो यही हो गया हमारा आंसर। और इसी टाइप से कोई भी आप आसानी से माध्य बना सकते हैं और माध्य के लिए अब आपको सोचना नहीं है। और इसके बाद जो है हमारा अगला प्राप्त करने के लिए कम से कम चैनल को ज्यादा से ज्यादा फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि अगला वीडियो भी बनाकर जल्दी डाल दे जिससे आपको बनाने में आसान और बिहार बोर्ड का तैयारी आसानी से कर सके और अच्छे परिणाम ला सकते। और चलते हैं फिर अगले क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए रात का समय है गुड नाइट जय हिंद।